Good morning, students. I'm Balwant Singh. Now today I'm going to teach you chapter 3rd of Microeconomics class 11 Consumer Equilibrium Utility Analysis. Now इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के बारे में ये सारी चीजें। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब सिंपली हम कंज्यूमर में जनरली क्या ले सकते हैं? इंडिविजुअल, बट अब प्रैक्टिस कंज्यूमर्स को क्या इन्वॉल्व, कंज्यूमर कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है उसमें? एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है। ऑल लाइक दीज आर अंडर द हेडिंग ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा उसे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। ये वेदर इट इज अ ग्रुप और इट इज अ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट्सएवर, इसमें से कोई भी होगा उसे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। तो जो मेन रोल प्ले करता है इकोनॉमी में कौन करता है? कंज्यूमर। जहां पे कंज्यूमर ज्यादा है उसको बोलते हैं कि वहां की मार्केट बहुत बड़ी है। मींस जितनी इकोनॉमी डिपेंड करती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की जिनमें ज्यादा क्षमता होती है, ठीक है, जहां जिसका मार्केट बड़ा होता है वहीं पे इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ करती है। तो इस वजह से कंज्यूमर जो है मेन रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि जितनी ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे उतनी ही ज्यादा बड़ा मार्केट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जिसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर होगी उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। सपोज दैट वी हैव कंज्यूम्ड सम कमोडिटीज लाइक ब्रेड, बटर, ये चीजें हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ये किस में आ जाता है? यूटिलिटी। कि यूटिलिटी का वैसे तो मीनिंग अगर बोले तो जरूरत है, बट इसमें जिसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर, जैसे हमें सपोज दैट वी आर हंग्री, तो हमें हंग्री अगर हम हैं तो उसको भूख मिटाने की जिस चीज में क्षमता है वो क्या कहलाएगा? आपका यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को किस में बांटते हैं? स्मॉल पार्ट्स में। उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। यूटिल्स। यूटिलिटी की जो पार्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। और वी कैन से द स्मॉल यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज यूटिल्स। तो यूटिल्स में हम उसको बांट देते हैं। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, सपोज दैट वी आर हंग्री, तो हमें जितनी भी उसमें कमोडिटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? आपका यूटिलिटी। अब इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कि मेजर कैसे करते हैं? कार्डिनल है और एक ऑर्डिनल है। कार्डिनल यूटिलिटी मींस, कार्डिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? कि व्हिच कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स लाइक 1 2 3 4, जिसको 1 2 3 4 इस टाइप से मेजर कर सकते हैं, दैट वन इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। और जिनको हम रैंक के अकॉर्डिंग लेस, हाई, इस तरीके से हम करते हैं, कंपेयर करते हैं, मींस रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो दैट वन इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का दो मेजरमेंट है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको रैंक के अकॉर्डिंग चलेंगे, और कार्डिनल यूटिलिटी जिसमें मेजर करेंगे हम रैंक नंबर्स में, यूनिट्स में। नंबर कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, दैट इज नोन एज कार्डिनल। ठीक है, कार्डिनल मींस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स, दैट इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल व्हिच कैन बी कंपेयर टू ईच अदर लाइक हाई, लो, रिच, पुअर, इस टाइप से जो भी हम उसको कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये हमने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े कि यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर जो है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर का मीनिंग क्या है? कि जिस चीज की हमें जरूरत है वो चीज जरूरत हमारी पूरी हो रही है, तो वो जो पावर पूरी हमारी कर रही है, दैट वन इज नोन एज यूटिलिटी। सपोज दैट हमें प्यास लग रही है, हमें पानी की जरूरत है, तो पानी हमारे लिए क्या है? यूटिलिटी। ठीक है, हमारे इसमें कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, मेजरमेंट है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ
टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या है कि इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सपोज दैट हमने कंज्यूम की यूटिल्स ब्रेकफास्ट, सपोज दैट ब्रेकफास्ट किया, आपने ब्रेड लिया, ठीक है, कुछ यूटिल्स उससे मिले, कुछ हमने जूस लिया उससे यूटिल्स मिले। तो इन सबको जब हम उस पर ब्रेड पे सपोज दैट बटर लगाया उससे कुछ यूटिल्स मिले, तो इन सबको अगर हम सम अप कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। तो मींस जितने हम यूटिल्स कंज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको सबको अगर हम ऐड अप कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है टोटल यूटिलिटी। मींस कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, जितने भी हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनको सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या किसमें आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मींस एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल मींस सपोज दैट हमने 10 यूनिट्स लिए, हमने 10 यूनिट्स लिए, उससे हमें मिली 100 यूनिट्स मिली, 10 यूनिट्स में हमें 100 यूनिट मिली। फिर हमने 11th यूनिट लिया, 11th यूनिट में हमें मिले 105, सपोज दैट 105 11th यूनिट हमने कंज्यूम की। तो इसमें हमने यूनिट कितना बढ़ाया 1 और इधर कितने बढ़े 5। तो ये जो 5 है ये क्या कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूटिलिटी। तो ये जो बढ़ जाता है इसको एडिशनल यूटिलिटी बोलते हैं और भी कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या है TUN माइनस TUN माइनस 1 मींस अगर जैसे मैंने बताया 305 माइनस 100 इक्वल्स टू 5, तो 5 क्या आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। मींस कोई भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जब सपोज दैट एक यूनिट हमने कंज्यूम किया, सपोज दैट हमने जूस पिया, ठीक है, जूस से हमें 20 यूटिल्स मिले। उसके बाद हमने चिप्स खा लिया, चिप्स से हमें 5 यूटिल मिले, तो टोटल यूटिल्स कितने मिल रहे हैं 25। लेकिन जो 20 के बाद 25 मिल रहे हैं, तो 25 में से 20 माइनस करेंगे तो जो 5 है वो क्या है एडिशनल यूटिल्स, तो उसको हम एडिशनल में ले लेंगे, ठीक है। तो या उसको हम क्या बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। अब इस एस्टिमेशन क्या करते हैं TU और MU का, जैसे क्वांटिटीज है 1 2 3 4 है। अब 1 क्वांटिटी हमने कंज्यूम की 100 यूटिल्स मिले, हमें यूनिट्स मिली 200 की 193 274 3, इस तरीके से जितने हमने यूनिट्स कंज्यूम करते गए हमें टोटल यूटिलिटी मिलती गई। टोटल यूटिलिटी ये आती गई, मतलब हर एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम की उससे हमें एडिशनल यूनिट्स मिले। अब जैसे अब मार्जिनल एडिशनल कितने मिले, इससे पीछे 100 है तो माइनस 0 करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस इस तरीके से हम करते चले जाएंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। 190 माइनस 100 90, 270 माइनस 190 80, इस तरीके से माइनस करते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। मींस जो हमने एडिशन यूनिट, अब यहाँ पहले यूनिट कंज्यूम की 100 मिले, दूसरी में 190, तो 90 जो है क्या एडिशनल है, तो यहाँ भी कैलकुलेशन 91 आ रहा है एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट जो है वो कर लें। तो ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसको हम कर्व के शो करें तो जैसे 1 है 1 पे 100 है तो यहाँ 1 है यहाँ 100 है, ठीक है, 2 पे 190 है तो यहाँ 190 यहाँ पे आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा इधर 190, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। दूसरा MU क्या है, MU डाउन होता चला जाएगा, पहले पे 100 है, दूसरे पे 90 पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे तीसरे पे 80 70 60, इस तरीके से वो नीचे आएगा। तो जितना कम होता चला जाएगा 50 पे जैसे 60 पे चला गया, ठीक है, यहाँ तक आएगा तो 60 पे आ जाएगा, इसको आगे जब बढ़ाया तो 60 पे आ जाएगा। इट मींस कि ये कम होता चला जाएगा, डिक्रीज चला होता चला जाएगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये क्या है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में सम ऑफ ऑल यूटिल्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी में एडिशनल यूटिलिटी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसकी रिलेशन TU और MU की, क्वांटिटी कैसे 0 है, 0 पे TU भी नहीं मिलेगा, हमें MU भी मिलेगा। 1 2 3 4, अगर TU हमें यहाँ पे 8 मिले, पहली यूनिट हमने कंज्यूम की 8 मिले, दूसरी 40, दूसरी 80, इस तरीके से मिलते चलेंगे। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालना तो हमें आपको पता है इस तरीके से माइनस करते चले जाएंगे, इसमें से 8 - 0 8, 40 - 8 6, this is 20 - 82
0 80 माइनस। तो इसमें क्या होता है, जब हम इंक्रीज करते हैं यूनिट्स को, हम बढ़ाते चले जाते हैं, यूनिट्स कंज्यूम ज़्यादा करते चले जाते हैं, एक कंडीशन ये आती है कि हमारे पास मैक्सिमम जो TU मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ रिलेशन है कि ये कैसे कैसे होगा। जैसे जब TU इंक्रीज कर रहा है, इसमें हमने शो किया जैसे TU इंक्रीज कर रहा है, तो TU इंक्रीज करेगा एक साइड, एक बार पे आगे ये कम हो जाएगा, जैसे बढ़ा उसके बाद आगे पीक पे ये डाउन हो गया, 6 मिनट में ये आके डाउन होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरा MU है, MU डिक्रीज करेगा लेकिन ये नीचे माइनस में भी जा सकता है, कैन बी MU, MU जो है वो नेगेटिव हो सकता है, यस MU कैन बी नेगेटिव। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कोई भी कंज्यूम करते चले जाएंगे तो MU भी क्या है वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसकी रिलेशन है, सबसे पहले तो क्या है, जब TU इंक्रीज करेगा, TU इंक्रीज करेगा तो MU क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, TU मैक्सिमम होगा तो MU क्या होगा, 0, ये 0 हो गया, MU जो है 0, TU यहाँ पे मैक्सिमम है, MU क्या है 0, TU मैक्सिमम होगा तो MU 0। जब तक ये इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, जब ये मैक्सिमम है तो ये 0 है। जब ये डैमेज करेगा यहाँ से तो MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये डैमेज कर रहा है यहाँ पे, MU क्या हो गया, नेगेटिव। मींस when TU increases MU positive, when TU maximum MU 0, when TU damage MU is negative। ये इसकी रिलेशंस है। अब इसको हम थोड़ा इधर और वेरीफाई कर लेते हैं। TU इक्वल्स टू समेशन ऑफ MU, जो TU है वो किसका समेशन है, MU का। TU increases so long as MU is positive, जैसे जैसे TU बढ़ेगा MU क्या होगा, पॉजिटिव। when MU is 0 TU is maximum, जब MU 0 होगा TU क्या होगा, maximum। when MU is negative TU starts depletion and decreasing MU implies that TU is increasing at the decreasing rate। और जैसे हमारा MU जो है, MU implies TU is increasing, TU increase तो कर रहा है बट किस रेट से कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। जैसे 18 18 के बाद 16 होता तो कांस्टेंट रेट होता, बट ये कम हुआ, इस तरीके से बढ़ता तो जा रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो ये हमारा TU हमने जो पढ़ा, सबसे पहले कंज्यूमर, फिर यूटिलिटी, सेटिस्फाइंग पावर को बोलते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, दो इसकी आपकी मेजरमेंट्स के यूनिट्स हैं। उसके बाद टोटल यूटिलिटी, टोटल सम ऑफ ऑल यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट। उसके बाद हमने इसको ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया और इसकी रिलेशंस हैं कि क्या क्या इसकी रिलेशंस हैं। तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू MU कैलकुलेट करने के, ठीक है, वो हमें आपने इसमें करने हैं। जैसे इस पे पेज नंबर है आपका 52, पेज नंबर 52 पे है, ठीक है, और इधर कुछ पीछे भी हैं। इन सारे यूनिट आपने इनको क्वेश्चंस को फिर कॉपी में अच्छे से करना है और इसको रिवाइज करना है। बाकी हम नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।